नेक्रोसिस हमारे पास पूरा नेक्स्ट आ रहा है। नेक्रोसिस भी हमने देखा था कि अगर एक्सीडेंटल सेल डेथ हो रही है तो हम वो क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। ठीक है, तो नेक्रोसिस इज द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द सेल्स एंड लिविंग टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज या सेल की एक्सीडेंटल सेल डेथ क्या कहलाती है, नेक्रोसिस कहलाती है। और नेक्रोसिस इज अ लेस सिक्वेंशियल देन द एप्टोसिस। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर प्रोग्राम के मुताबिक सेल की डेथ हो रही है तो वो तो बड़ी तरतीब के साथ होगी ना, लेकिन एक्सीडेंटल किसी भी वजह से हो सकती है, अचानक भी हो सकती है। ठीक है, तो सिक्वेंशियल लेस सिक्वेंशियल होती है नेक्रोसिस जो है ना, लेस सिक्वेंशियल होती है। ये बात मेरे बड़े बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कॉजेज क्या है। ये जो नेक्रोसिस की कॉजेज क्या है, तो देर आर मेनी कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, बहुत सी कॉजेज बता रहे हैं। एक कह रहे हैं जी इंजरी है हमारे पास, अगर इंजरी हो गई तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी, या इन्फेक्शन भी, कहीं पे इन्फेक्शन है तो वो भी नेक्रोसिस करेगा। और कैंसर ये भी नेक्रोसिस करता है। ठीक है, और एक और मेरे बड़ा बता रहे हैं आप लोगों को कि नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज गिवन हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट, यानी कि अगर हमारे सेल को ऑक्सीजन कम मिल रही है, हमारे जिस्म के सेल को ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो हमारे सेल की तब भी नेक्रोसिस हो सकती है, सेल डेथ हो सकती है। ठीक है, वही कह रहे हैं मेरा, हाइपोक्सिक होता है विद लेस ऑक्सीजन, विद लेस ऑक्सीजन। ठीक है जी, वही बात होगी। अच्छा, अब आ जाए कि ड्यूरिंग नेक्रोसिस देर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल इंजाइम लाइसोसोम। हमने जो है ना चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ये स्पेशल हमारे पास जो लाइसोसोम स्ट्रक्चर्स होती है जिनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हमने पढ़े थे वहाँ पे। और तेज़ असर रखने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब किसी सेल की नेक्रोसिस होनी होती है ना, तो उसके ना लाइसोसोम को ना खारिज किया जाता है। लाइसोसोम्स एंजाइम ब्रेक द सेलुलर कंपोनेंट, सेल के कंपोनेंट को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, सेल के जितने भी हिस्से हैं उनको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, एंड मे आल्सो बी रिलीज्ड आउटसाइड द सेल, और समटाइम्स सेल से बाहर भी खारिज कर दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर सेल से बाहर खारिज होगा तो उस सेल के इर्द गिर्द, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, हमारे पास ये एक सेल है। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द ना ये मुख्तलिफ सेल है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मेरे बड़ा ये वाला सेल है ना, इसके पास ना लाइजोम इसके अंदर खारिज हो रहे हैं। ठीक है, लाइजोम जो है ना वो एंजाइम, यहाँ से लाइजोम बाहर भी खारिज हो गया। ठीक है, लाइजोम ब्रस्ट हुआ, टूटा है और वो बाहर भी आ गया, तो यहाँ पे मेरे बड़ा इस सेल को भी नुकसान पहुँचाएगा। अगर यहाँ पे आ रहा है इस सेल, तो इस सेल के इर्द गिर्द जितने भी सेल हैं वो सारे, उससे नुकसान होगा, उनका सबका नुकसान होगा जब लाइजोम बाहर आएंगे। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सेलुलर कंपोनेंट्स एंड मे आल्सो रिलीज्ड आउटसाइड सेल टू ब्रेक द सराउंडिंग सेल। ठीक है, अगर बाहर रिलीज हो जाएगा तो सराउंडिंग सेल को भी नुकसान पड़ेगा। सेल्स दैट डाइज बाय नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल दैट डैमेज द अदर सेल। जो नेक्रोसिस से तबाह होते सेल वो मेरे बड़ा इस तरह केमिकल पैदा करती हैं जो इर्द गिर्द के, यानी कि सराउंडिंग सेल को नुकसानदेह होते हैं, सराउंडिंग सेल के लिए नुकसानदेह होती हैं। ठीक है जी, वही मेरे बड़ा आगे आप लोगों को नेक्रोसिस की मिसालें बता रहे हैं। ये जो स्पाइडर बाइट्स आल्सो काज द नेक्रोसिस इन द सम एरियाज, किसी आपने स्पाइडर ने आप काट लिया तो वहाँ पे भी नेक्रोसिस होगी। ठीक है, नेक्रोसिस में बी ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर केयर ऑफ द वुंड साइड्स। ठीक है, कहीं पे ज़ख़म हुआ है और ज़ख़म की हम प्रॉपर केयर नहीं कर रहे, तो वहाँ पे ज़ख़म के उस जगह के ऊपर भी नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, तो वही बातें मैं बड़ा यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एप्टोसिस भी हमने पढ़ा था, वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार करें। ठीक है जी, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।